भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ तोशाम। यह तोशाम एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। 1995 में तहसील बनी है। ये एक कस्बा है, लेकिन इसके अंदर पंचायत है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक आदर्श गांव भी है और ये बहुत प्राचीन गांव है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1800 वर्ष पहले तक के चौथी और पांचवीं सदी के यहाँ पर तोशाम के पहाड़ के ऊपर शिलालेख खुदे हुए मिले हैं। कहते हैं राजा तुषारा किसी जमाने में यहाँ पर राज्य करते थे। उसने गुप्त वंश के राजाओं को हराया था। उसी के नाम पर इसका नाम तोशाम पड़ा। यह तोशाम अपने पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ की ऊंचाई 207 मीटर लगभग 679 फीट है और ये रावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। रावली पर्वत की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक हैं। वैसे तो ये पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के अंदर फैली हुई हैं, लेकिन ये तोशाम की पहाड़ी, इसके अंदर कई पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये एक जिसमें खानक की पहाड़ी जो सबसे लंबी और ऊंची है, दूसरे नंबर तोशाम की पहाड़ी है। फिर जो है कई पहाड़ियाँ हैं जैसे धारण और ये निगाना खुर्द, निगाना कला, डाडम और इस तरह के गांव का जो रिवासा, ये पहाड़ कई गांव में फैला हुआ है जिसका व्यास 16 किलोमीटर है। लेकिन हमारा जोर तोशाम की पहाड़ी के ऊपर रहेगा। इस तोशाम की पहाड़ी के ऊपर जो है कई कुंड हैं पानी के, जैसे पांडु कुंड, सूर्य कुंड, कुकर कुंड, व्यास कुंड। पांडु कुंड से ये पता लगता है कि किसी जमाने में ये पांडवों के समय में भी यहाँ पर निवास रहा है। और जोहनी पांडु लोग अज्ञातवास के समय, लोग कहते हैं दंत कथाओं के अनुसार, यहाँ पर उन्होंने अपना अज्ञातवास भी कुछ समय के लिए काटा था। इसी प्रकार यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मोनेस्ट्री के अवशेष भी मिले हैं। महात्मा बुद्ध जो है 2500 साल पहले वो संत थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया। और बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे वैज्ञानिक धर्मों में से एक है, जो तर्क के आधार पर जो सोचता है और लोगों को समझाता है। जैसे महात्मा बुद्ध जो वो राजा के लड़के थे, उनकी शादी भी थी, पत्नी का नाम यशोधरा था, एक पुत्र भी था राहुल। लेकिन 28 वर्ष की उम्र में जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक अर्थी को देखा, फिर एक साधु को देखा। तो उनके दिमाग के अंदर एक विचार स्ट्राइक कर गया। जैसे जब न्यूटन सेब के बाग में घूम रहे थे तो उनके सिर में आकर एक सेब लगा और उन्होंने विचार आया, ये सेब आकाश की तरफ क्यों नहीं गया, इसने जो है धरती की तरफ क्यों आया, और धरती का गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर दी। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी घर छोड़कर इस खोज में निकल पड़े कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है, और इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगलों के अंदर जाके तपस्या की और उनको जो ये अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कि भाई जंगलों में भूखा मरने से कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बड़ी गहरी सोच के साथ ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया जो वो एक दुखों का घर है और दुखों का कारण है, उसका कारण है इच्छाएं, और इन दुखों को कम किया जा सकता है। कम करने का तरीका है इच्छाओं को कम करना, और जोनी उसके लिए उन्होंने इच्छाओं को कम करके ही इन दुखों को कम किया जा सकता है। उन्होंने एक रास्ता दिया जिसको 8 फोल्ड मार्ग कहते हैं, अष्टप्रधान। जैसे सच्चा बोलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, आदमी का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, उस जमाने में जो 4 वर्ण थे और छुआछूत थी, लेकिन महात्मा बुद्ध जो वो छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थे। वो स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार देना चाहते थे और उनकी यहाँ पर मोनेस्ट्री थी। स्थलभोर के अंदर जो स्थल है वो भी किसी जमाने में बौद्ध धर्म की मोनेस्ट्री रहा है। इससे ये सिद्ध होता कि इसी जमाने के अंदर जो है इस इलाके के अंदर जो बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, बौद्ध धर्म जो है वो भगवान को नहीं मानता, न वो आत्मा के अस्तित्व को मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म का मतलब है कि जैसे पेड़ पौधे धरती से ही जो वो
ताकत लेते हैं, सारे पदार्थ खींचते हैं और फिर धरती में मिल जाते हैं वो इस नियम के अंदर विश्वास रखते थे, एनर्जी एंड मटेरियल, कि आदमी यहीं से जो है नहीं, इस धरती से, इस प्रकृति से ही एनर्जी और मटेरियल लेता और आखिर में इसी में मिल जाता और फिर पैदा हो जाता। इसका नाम पुनर्जन्म था। तो मेरा काम जो नहीं बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं है, न मैं जो नहीं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। मैं जाति से जाट हूँ और मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन मेरा धर्म जो नहीं, मैं एक इंसान हूँ और मेरा धर्म इंसानियत है। मैं जात पात गोत धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठा हुआ आदमी हूँ। बहुत से भाई जो है नहीं मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, विशेषकर जाट, वे आप रांगड़ राजपूतों की इतनी बढ़ाई क्यों करते हो? भैया मेरा काम है लोगों को तथ्य बताना, इतिहास में जो कुछ लिखा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये काम, ये फैसला आपने करना, मैंने नहीं करना। अब हम वापस तोसाम में आते हैं। तोसाम की पहाड़ी के ऊपर एक किले के अवशेष भी मिले हैं, जिसको कहते हैं ये पृथ्वीराज का किला था। यहाँ पृथ्वी एक बारादरी भी है, जिसको पृथ्वीराज की बारादरी कहते हैं। और किसी जमाने में यहाँ जो नहीं तोमर वंशों का, तोमर वंश के राजाओं का भी वो राज रहा है। और यहाँ के जो नहीं इस तोसाम के अंदर तो 1947 के अंदर जो नहीं वो कसाई और मूले जाटों का गांव था ये, जिसमें विशेषकर से पंगाल गोत के जाट थे। इसके तोसाम के आसपास आज भी हिंदू पंगाल गोत के जाटों के गांव हैं। वो 47 में पाकिस्तान चले गए, लेकिन इसके चारों तरफ जो नहीं वो जाटू राजपूतों के गांव थे, मुस्लिम राजपूतों के, जिनको रांगड़ कहते हैं। रांगड़ कहना मैं भी कोई अच्छा नहीं समझता, लेकिन मेरी मजबूरी है। रांगड़ कहने के बगैर लोगों को जो नहीं वो समझ में नहीं आता। वैसे इसके लिए बढ़िया शब्द है मुस्लिम राजपूत, लेकिन मुस्लिम राजपूत कहेंगे तो उसमें सारे इंडिया के मुस्लिम राजपूत शामिल हो जाएंगे। रांगड़ स्पेशल शब्द सिर्फ हरियाणा के मुस्लिम राजपूतों के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सारे हरियाणा के अंदर फैले हुए थे। जैसे हिसार में तोमर थे, रोहतक में पंवार थे, करनाल के अंदर जो नहीं चौहान थे, और सेंट्रल एशिया में मड्डाड थे, सिरसा के इलाके में भट्टी रांगड़ राजपूत थे। वास्तव में ये हमें ये समझना पड़ेगा कि 1857 में हरियाणा कैसा था। हरियाणा जो नहीं उस टाइम हरियाणा की राजधानी आगरा थी, और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में था, और जो नहीं सिरसा से लेकर आगरा तक ये एक ही प्रांत था। इसमें 7 जिले थे, जिसके रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल उस वक्त जिला नहीं था, और पानीपत जिले जो है नहीं, और दिल्ली भी उस समय एक जिला था। दिल्ली जो थी वो हरियाणा में थे, और थानेसर और जो नहीं अम्बाला जो थे वो पंजाब का हिस्सा थे। इसलिए दिल्ली के अंदर भी जो 1857 में घटनाएं घटी वो हरियाणा की घटनाएं मानी जाती हैं। मैं ये इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज की मेरी वीडियो का विषय जो नहीं बनाने का उद्देश्य ये है। 1857 के अंदर इस इलाके के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी, और जो असली हरियाणा, वो सारा हरियाणा जो नहीं भट्टी की तरह से चल रहा था। जैसे पानीपत के डीसी का लोगों ने कत्ल कर दिया, इंसार के डीसी वेडबर्न का कत्ल कर दिया, रोहतक का डीसी जॉन लॉस था, वो पैदल भाग कर गया था दिल्ली तक, और गर्मी से अंधा हो गया था, जीवन भर अंधा रहा। गुड़गांव का डीसी फोर्ड था, वो पैदल भाग कर जो है नहीं वाया पलवल मथुरा जाके उसने पीछा छुड़ाया था। इसी प्रकार ये जो इलाका था ये जो नहीं तोमर मुस्लिम राजपूतों का था, जिनको रांगड़ कहते थे। इस तोमर की भी 3 ब्रांच थी, जिसमें जाटू तंवर और रागू तंवर और सतरवाड़ा तंवर कहते हैं। किसी जमाने में ये तीनों भाई थे, और यहाँ पर जो आसी के चारों तरफ उनका तोमरों का एक किला आसी में भी था। राजा नंगपाल ने 792 ईस्वी के अंदर दिल्ली को बसाया, उसी के आसपास आसी को बसाया। आसी के चारों तरफ आज भी जाटू खाप, सतरोड़ा खाप और रोगी खाप हैं, जिनके नाम इन्हीं भाइयों के नाम पर रखे गए हैं। आज हम जाटू खाप के तंवर राजपूतों का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये तोसाम उसी जाटू खाप के अंदर पड़ता है। इसका जिक्र जो नहीं रांगड़ शब्द का और तोमर राजपूतों का डेंजली बिटसन ने जो नहीं अपनी किताब में बखूबी किया है। मैंने ये मटेरियल इससे लिया है। ये जो नहीं किसी भी किताब के अंदर मटेरियल नहीं मिलता, बल्कि 2 माला के जो नहीं 4 मणिये कहीं से ले लिए, 2 मणिये कहीं से ले लिए, चुग चुग के जो नहीं माला बनाई जाती है। जैसे मैं
1857 के बारे में भी ये आंसी की जगदीश सैनी की इतिहास की धरोहर आंसी इस किताब से लिया है। ज़्यादा मटेरियल मैंने जो है नी ये CB सोरानी की है दी गैलेंट हरियाणा, इससे लिया है। जिन्ना साहब के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना पे किताब है। इश्तियाक अहमद की जो पाकिस्तान का ही राइटर है उसकी लिखी, उससे लिया है। हरियाणा 1857 के बारे में जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह की है, इस किताब से लिया है। छोटू राम जी की टिप्पणी जोनी सर छोटू राम की जीवनी है, उससे लिया है। और गांव मुमताजपुर का जिक्र जोनी आलवाए शमशीर जोनी उसमें आता है। ये जोनी कर्नल योगेंद्र सिंह की किताब है। इसी तरह जोनी डॉक्टर KC यादव की द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा, इसकी ये PDF कॉपी है, इससे लिया है। तो ये कहीं कहीं से वो 4-4 मणिये चुप के माला को बनाना पड़ता भाइयों। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं अपने इंटरेस्ट के लिए जो नहीं वो बनाता हूँ। मेरा कोई ये पेशा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। मुझे बड़ा फील होता है, कुछ जाट भाइयों ने कमेंट किए मेरी वीडियोस के ऊपर कि ये पैसे के लिए वीडियो बनाता और रांगड़ी इसको पैसे देते हैं। भैया मैं बहुत साफ शब्दों में बता दूं, मैं जो नहीं अच्छी नौकरी में रहा हूं और मेरे पास 50 एकड़ जमीन और टैक्स पे ही हूं, और मैंने ये मोनेटाइज भी नहीं करवा रखा। मैं तो अपने शौक के लिए वीडियो बनाता हूँ, जी करता तो बना देता हूँ, वरना नहीं बनाता। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद्र किरण के एक सांग के अंदर कहते हैं, कन फाड़े ले फिरें बतेरे में उनकी डाला फिरता ना, साधु संत फकीरा ने तो भजन करे में सरता ना। तो हम तो फकीर आदमी हैं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं तोसाम के ऊपर। तो यहाँ पर जो नी जाटू खाप जो नी हरियाणा की सबसे बड़ी खापों में से एक खाप है, जिसके अंदर 102 से ज्यादा गांव हैं, और ये खाप भिवानी से लेकर बालसमंद तक फैली हुई है। तोसाम भी इसी खाप में आता है। डेंजली बिटसिन लिखता है, किसी जमाने के अंदर जाटू तवरों की चौधर जोनी वो भिवानी से लेकर अग्रोवा तक थी, और इंसार डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े गांव जैसे बलियाली और ये जमालपुर, मंगाई, सिवानी, ये सब जाटू तंवर रांगड़ों के गांव थे, और वो अपने आप में बड़े योद्धा थे। 1857 के अंदर उन्होंने बड़ा भाग लिया था, और जिसके अंदर जो नहीं गांव, ऐसा अखबार की रिपोर्ट कहती, गांव सिवानी, चौधरीवास, मंगाली, जमालपुर, बलियाली, इनके अनेक लड़के जो नहीं वो शहीद हुए थे। अनेक नंबरदारों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। पेड़ कम पड़ गए थे, पेड़ भी कम पड़ गए थे, इतने लोगों को फांसी तोड़ा गया था। एक रिपोर्ट, इस बात को तो अंग्रेज मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में 1857 में 1,82,000 आदमी मरे थे, हरियाणा में 25,000। और दूसरी रिपोर्ट के अनुसार एक अकेले दिल्ली के अंदर 27,000 आदमी शहीद हुए थे। तो लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हमारा तो, मेरा खून तो तब चलता है जब सैयद अहमद जैसे, जिनको स्टार ऑफ इंडिया मिला, जिनको हम सर कहते हैं, उसने एक किताब लिखी है असबाबे बगावते हिंद। 1857 की क्रांति के कारण वो लिखता है, तो जुलाइयों का जो नहीं वो रिवोल्ट था, शेख सैयद और मुगल पठान, असली जो नहीं मुसलमानों ने तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। उसने ये किताब लिखी है, जिनके हम घरों में फोटो लगाते हैं। इसलिए भाइयों, बहुत ज्यादा जो नहीं एजुकेशन की आवश्यकता है, पढ़ा करो और अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तो अब हम आते हैं, अंग्रेज जो नहीं इस इलाके के अंदर 1803 के अंदर आए। उससे पहले जो है नी यहाँ पर जो है नी 1798 से 1801 तक जॉर्ज थॉमस का राज्य था, जिसकी जो है नी राजधानी आंसी थी। और जो नी इस इलाके के अंदर ही तोसाम आता था। आंसी, इंसार, तोसाम, बेरी, कानौर, निंगाना, भिवानी, बरवाला, टोवाना, ये सब जो है नी जॉर्ज थॉमस के राज्य के भाग थे। और लेकिन मराठों ने उसको हरा दिया। वो 1802 वो यहाँ से चला गया। फिर 1803 के अंदर अंग्रेज आ गए। लॉर्ड लेक ने जो मराठों को हराकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया। और 1803 के अंदर 30 दिसंबर 1803 की अंजनी सर्जन गांव की संधि के अनुसार ये इलाका जो नहीं अंग्रेजों के कब्जे के अंदर आ गया। इस इलाके को अंग्रेजों ने जो है नी आंसी, इंसार मारे, तोसाम के इलाके को बम्बू खान को दे दिया। बम्बू खान, मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, वो रोहिला पठान था और सहारनपुर का रहने वाला था और कादर खान का भाई था। ये कादर खान वही कादर खान था जिसने 1788 के अंदर
शाह आलम को जो नहीं, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम को की आंखें निकाल के अंधा कर दिया था। आपने एक कहावत जो सुनी होगी, शाह आलम दिल्ली से पालम। उस टाइम मुगलों की शक्ति खत्म हो चुकी थी और जोहनी उनका राज्य सिर्फ लाल किले तक था। ये पालम हवाई अड्डा दिल्ली में रह गया था। और आप बहुत से लोग, हमें ये तो पता है जब हम मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शाह आलम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बता देता हूँ, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था 1857 में, जिसको रंगून में ले जाकर कैद कर दिया गया था। उसका पिताजी था अकबर सेकंड और उसका पिताजी था शाह आलम, जिसका राज था 1759 से 1806 तक। ये था शाह आलम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो नहीं अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेजों ने जो है नहीं इस इलाके को, वो बम्बू खान जो नहीं, वही इसी कादर खान पठान का जो नहीं वो चचेरा भाई था जिसने शाह आलम को अंधा किया था। लेकिन लोगों ने, यहाँ के राजपूतों ने, रांगड़ राजपूतों ने, जाटों ने लठ मार के उसको यहाँ से भगा दिया। फिर ये इलाका लुबारू के नवाब जो नहीं अहमद बख्श खान को दिया गया। लोगों ने उसको भी लठ मार के भगा दिया। फिर जो नहीं दुजाना के नवाब अब्दुल समद खान को दिया गया, उसको भी लठ मार के भगा दिया। यहाँ के लोग ऐसे स्वतंत्रता प्रेमी थे। और 1807 से 1810 तक 3-4 साल यहाँ किसी का कोई राज नहीं था, लोगों का खुद अपना ही राज था। ये कहा करते थे हम क्या किसी साले से कम हैं। तो लेकिन 1810 के अंदर अंग्रेजों ने, दिल्ली के रेजेंट ने यहाँ गार्डिनर, कर्नल गार्डिनर को भेजा। उसने यहाँ कैंट बनाया 80 के अंदर। और जोनी उसने फिर इन लोगों को नौकरियां भी दी और अटैक भी किया। नरमी और गर्मी दोनों की नीति अपना के धीरे धीरे इन लोगों को काबू किया। उसके बाद 1824 में फिर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि 1824 के अंदर जो नहीं बर्मा के अंदर अंग्रेजों का युद्ध छिड़ गया और ये अफवाह फैल गई अंग्रेज वहां पर लड़ाई हार रहे हैं। तो लोगों ने पूछा बर्मा के लोग कैसे हैं, किसी ने बताओ गोरखा टाइप हैं, छोटे छोटे चपटी नाक वाले। तो लोगों ने फिर क्या हम क्या उनसे कम हैं। इन्होंने जो नहीं यहाँ के रांगड़ों ने अंग्रेजों की कानबाई को लूट लिया, जिसमें घोड़े, ऊंट और टट्टू थे, सामान से भरे हुए थे। मजबूर होकर आखिर में अंग्रेजों ने सेना भेजकर फिर जोनी भिवानी के साथ पर लड़ाई हुई और इनका नेता सूरजमल था। अब आते हैं 1857 के अंदर। 1857 के अहम स्पेस, वैसे तो ये सारा इलाका ही जोनी क्रांतिकारी था। हिसार के डीसी और तहसीलदार, डीसी वेडरबर्न, उसकी बीवी, 1 साल के बच्चे समेत 18 अंग्रेज और हिसार के तहसीलदार मिस्टर थॉम्पसन का दोनों लोगों ने, रंगड़ों ने जो नहीं उसका कत्ल कर दिया। इसी प्रकार 80 के अंदर जो नहीं 14 अंग्रेज मारे गए। लेकिन जो 80 का इंचार्ज था वो स्टेफोर्ड, वो 30 अंग्रेजों के साथ जींद भाग गया। इस प्रकार से फिर जब काबू किया अंग्रेजों ने जो नहीं इस इलाके के ऊपर बड़ी शाना लाकर, फिरोजपुर के डीसी के वानकोट लैंड के लीडरशिप के अंदर वो कमांडर था, उसकी लीडरशिप में सेना आई। उन्होंने पहले सिरसा को काबू किया, फिर हिसार को, फिर 80 को। उन्होंने यहाँ के रांगड़ों के अनेक गांव के ऊपर अटैक किया। जैसे जो 6 सितंबर को बाटोल रांगडान के ऊपर अटैक किया, वहाँ सूबेदार गुरबख्श सिंह था जो कि क्रांतिकारियों का नेता था, वो शहीद हो गया। 11 सितंबर को 1857 को मंगाली की लड़ाई हुई। 13 सितंबर 1857 को जो इसकी जमालपुर की लड़ाई हुई, आजमपुर की लड़ाई हुई, रोहनाट में लड़ाई हुई, पूठी मंगल खान में लड़ाई हुई, खरड़ अलीपुर में लड़ाई हुई। और 19 अगस्त को इस इलाके का नेता शहजादा मोहम्मद अजीम था, जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, वो मुगल था। और भट्टू का जो नहीं असिस्टेंट पेट्रोलियम ऑफिसर था। मैं ये स्पष्ट कर दूं, उस टाइम ये चुंगी लगती थी नमक के ऊपर। और जो नहीं गुजरात से लेके और यहाँ तक हरियाणा तक, और एक जो नहीं नागफनी की बाढ़ थी 4000 किलोमीटर लंबी ऑल इंडिया में, जो लोगों वो जिसके बीच बीच में जो नहीं कस्टम चौकियां बनी हुई थी। और नमक का जो है नहीं, आदमी मीठे के बगैर तो काम चला सकता, नमक के बगैर नहीं चला सकता। अगर नमक नहीं खाएगा तो घेंगा नमक और दूसरी बहुत सी बीमारियां आदमी को घेर लेंगी। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते कि नमक को मत गिराओ मिट्टी में, वरना अपनी आंखों से चुगना पड़ेगा।
तो अंग्रेज लोग ऐसे सख्त थे और इतना शोषण करते थे। वो असिस्टेंट पेट्रोलियम ऑफिसर था, उसकी लीडरशिप में जो ने या उसने हुकूमत कायम कर ली और अपने आप को बहादुर शाह जफर का रिश्तेदार बताया। फिर वह दिल्ली चला गया। अंग्रेजों ने दोबारा हिसार पर कब्जा कर लिया और 19 अगस्त को उसने दोबारा सेना लेकर अपनी बीबी को और बच्चों को छुड़वाने के लिए हिसार के ऊपर अटैक किया। उसकी बीबी को वह मौलवी रुकनुद्दीन के मकान के अंदर पठानिया मोहल्ला में छोड़ के अंदर गया था और वो आशाबंद भी थी, उसको बच्चा होने वाला था। लेकिन हिसार की लड़ाई तो वो नहीं जीत सका। ये लड़ाई 19 अगस्त 1857 की हुई थी, जिसमें यह लिखित रिपोर्ट है कि शिवानी, चौधरीवास, जमालपुर, बलियाली और मंगाली के विशेष रूप से जो रांगड़ों के लड़कियों ने साथ लिया और कुछ सैनिक जो वो दिल्ली से अपने साथ लिया था। उसके बाद जो वो लेकिन सीबी सोरान के अनुसार जो 22 अगस्त वहाँ हिसार से को तो वह नहीं जीत सका। 22 अगस्त 1857 को उसने तोसाम के ऊपर अटैक कर दिया। इसी घटना के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। लेकिन कुछ इतिहासकार हिसार के डिस्ट्रिक्ट गजटियर 1915 में पेज नंबर 38 के ऊपर इस घटना की तिथि 2 सितंबर 1857 दी गई है। चलो तिथि जो भी हो, लेकिन ये घटना 1857 में तोसाम के अंदर लड़ाई हुई थी। उस समय तोसाम एक तहसील था। इसकी रक्षा के लिए जो बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने यहाँ 250 जवान भेजे हुए थे, जिनके कमांडर जो मोहकम सिंह था। और उसने जो एक मोहकम सिंह था और दूसरा राठौड़ था। शहजादा की सेना के बीच में और जो बीकानेर की सेना के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें बीकानेर की सेनाओं के अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 250 जवान थे, जिनमें से एक नहीं बचा। दूसरे अखबार की रिपोर्ट के अनुसार या डिस्ट्रिक्ट गजटियर के अनुसार बीकानेर की सेना के 50-60 जवान मारे गए। और जो तोसाम के ऊपर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और तोसाम के तहसीलदार नंदलाल का, थानेदार प्यारेलाल का और कानून को खजान सिंह का विद्रोहियों ने जो कत्ल कर दिया। इसके अंदर जो और तोसाम की ट्रेजरी को लूट लिया। इससे पहले अंग्रेजों ने जो विद्रोहियों ने हिसार की उसको ट्रेजरी को भी लूटा था, जिसमें 1,70,000 रुपए थे, जिसमें से 1,39,000 रुपए उन्होंने बहादुर शाह के पास भेज दिए थे। ये थी तोसाम की लड़ाई। इस लड़ाई के अंदर जो विशेष रूप से रांगड़ों का विशेष रोल था, लेकिन सभी जातियों ने हिस्सा लिया था। और इस लड़ाई के अंदर जो जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो बहुत से आदमियों को पेड़ों पर फांसी दी गई, जिनमें 4 नाम मिलते हैं। करम खान या कुर्रम खान, वह तोसाम का निवासी था और वहीं पर तोसाम तहसील के अंदर ही चपड़ासी था। 27 जनवरी 1858 को मोंटगोमरी ने 40 आदमियों की डेथ वार सेंटेंस दी, जिनमें से जोनी खुर्रम खान भी एक था और उसको तुरंत फांसी दे दी गई। दूसरा था रमला जाट, वह भी तोसाम का था, उसे भी फांसी दे दी गई। तीसरा था केसू शेख, वह भी तोसाम का था, उसे भी फांसी दे दी गई। और चौथा था खुर्रम बख्श या करीम बख्श, संदोख मेहताब सिंह, वह तोसाम का निवासी था। उसने बलियाली की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। उस पर तहसीलदार नंदलाल की हत्या का आरोप लगाया गया था। उसे 14 साल की सख्त सजा दी गई थी। यह सजा 4 दिसंबर 1857 को सुनाई गई थी। 11 मई 1859 को वह आगरा की जेल में था। जब वान कोटलैंड ने उसके काले पानी भेजने के आदेश दिए, उसे काले पानी भेज दिया गया। उसके पुत्र रहीम बख्श ने और अब्दुल्ला ने सरकार को उसे छोड़ने की अपील की, परंतु 13 जनवरी 1870 को यह पटिशन अपील खारिज कर दी गई, जबकि इस समय तक वह 12 वर्ष की जेल काट चुका था। अब हम आते हैं जाटू राजपूतों पर। जाटू तंवर जो है ये जोनी या मेजोरिटी में थे और जोनी भिवानी से अग्रवा तक और आगे पंवार जो आ जाते थे। और इसको मैम को जाटू तंवर का डोला कहते थे। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, डोला होता है बाउंड्री, सीमा, बॉर्डर। तो इधर जो जाटू राजपूतों की चौधर थी और उधर जो है पंवार राजपूत मुस्लिम राजपूतों की चौधर थी।
एक कहावत भी है यहाँ पर जो नहीं, जैसे बलियाली, जमालपुर और शिवानी जैसे गांवों के अंदर अंग्रेजों की घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ पर रांगड़ों के अनेक कहावतें हैं, जैसे 12 योद्धा बलियाली में, 13 योद्धा मंगाली में, 14 योद्धा शिवानी में, बाकी सारे पानी में। भाई बाकी योद्धा तो इनसे लड़ाके तो इनसे तले तले हैं, सब इनसे नीचे हैं। इसी प्रकार से रांगड़ों के बारे में एक और कहावत है, जंगल जाट न छेड़िए अट्ठा बीच किराड़, रांगड़ के देना छेड़िए यद कत कर बिगाड़। के जाट को तो खेत में नहीं छेड़ना चाहिए, और करोड़पति सेठ को जो नहीं बाजार के बीच में नहीं छेड़ना चाहिए, और रांगड़ को तो कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, वो तो 24 घंटे लड़ाई के मूड में रहता है। जाटू राजपूत जो नहीं वो हिसार जिले में के अंदर जो नहीं लगते जींद और रोहतक के अंदर भी फैले हुए थे। इसी प्रकार रांगड़ों के बारे में भी डेंजली बीटसिक ने लिखता है कि रांगड़ जो नहीं उनको कहते थे जो मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम धर्म को राजपूत स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उनको रांगड़ में ये स्पष्ट कर दूं केवल हिंदू राजपूती कहते थे, बाकी तो उनको मुस्लिम राजपूती कहते थे। और वही उनको चिढ़ाते थे, कभी चोटीकट कहते थे और कभी रांगड़ कहते थे, लेकिन रांगड़ जो नहीं वो कम अब्यूजिव था, चोटीकट की बजाय कम बेइज्जती मानते थे। इसलिए रांगड़ों की कुछ विशेषताएं थी, वो चोरी भी करते थे, जैसे कुरान शरीफ के अंदर जो नहीं वो चोरी करना मना है, लेकिन वो पेशे के रूप में, प्रोफेशन के रूप में जो नहीं चोरी को अपनाते थे। जैसे 1857 की ही एक घटना है, 1857 के अंदर लुहारी के रांगड़ों ने स्किन्नर के जो नहीं किला था डाना के अंदर, स्किन्नर जो नहीं यहाँ का जागीरदार था 80 को, उसके जो नहीं किले के सभी पशुओं को जो नहीं वो लूट लिया, जिसमें 800 जिनकी कुल जनसंख्या 800 के लगभग थी, जिसमें भैंसें थी, गायें थी, बैल थे और घोड़े थे। और बाद में वो पकड़े भी गए जब शांति होने के बाद, और उनको सजा भी दी गई थी। इसी प्रकार से एक कहावत है, कुत्ता बिल्ली दो गुज्जर रांगड़ दो, अगर ये चारों ना हो तो खुले कुआड़े सो। भाई इन चारों का डर नहीं है तो किसी आदमी को जो नहीं कुआड़ बंद करने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार से जो नहीं रांगड़ जो थे वो शराब भी पीते थे, जबकि कुरान में के अंदर जो नहीं शराब पीने की मनाही है, क्योंकि डेंजली बीटसिक ने इसी किताब के अंदर बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर लिखा है कि एक कहावत थी, रांगड़ लोग जो नहीं या तो घोड़े की पीठ पर सस्ता है रांगड़, या थाने में सस्ता है या मैखाने में सस्ता है। तो रांगड़ जो नहीं वो कहने के जो नहीं मुस्लिम थे, वो सारे उनके रीति रिवाज हिंदुओं वाले थे, हिंदू त्योहार भी मनाते थे और मुस्लिम त्योहार भी मनाते थे। लेकिन मुझे मुस्लिम त्योहार भी मनाते थे, एक तरह से वो आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे। जैसे कई कहावत है, वाह दत्त सुल्तान, आधा हिंदू आधा मुसलमान। तो हिंदुओं से ही वो सब कन्वर्ट थे और यहाँ के मूल निवासी थे। इसका सबूत जो है नहीं, हिसार का कलेक्टर हुआ है SS ब्राह्मण, उसने अपनी रिपोर्ट में 15 दिसंबर 1842 की रिपोर्ट में लिखा है कि जाट और रांगड़ हिसार डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं। अकबर के मंत्री जो नहीं आईने अकबरी नामक किताब लिखी है सर फजल हुसैन ने, उसने भी जो नहीं 1590 के अंदर अबुल फजल ने 1590 में किताब लिखी थी आईने अकबरी, उसके अंदर भी यह जिक्र है कि हिसार के मूल निवासी रांगड़, जाट, सांगवान और जोनी सोरान हैं। ये सांगवान और सोरान जोनी वो जाटों के ही गोत हैं। इस प्रकार से वो यहाँ के मूल निवासी थे। उसी से राजपूत बना, राजपूत मैंने होता धरती पुत्र, वो हमारे भाई थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस देश का था हुआ, 1947 के अंदर देश आज़ाद तो हुआ, वो पार्टीशन भी हो गया और उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों जिम्मेवार हैं। जनता ने तो उनको सजा नहीं दी, लेकिन खुदा ने उनको सजा जरूर दी। दोनों के पास अब कोई भी उनको सनौफ लिखने वाला नहीं है, न जिन्ना की औलाद है और न नेहरू की औलाद है। जिन्ना जो नहीं वो इन दोनों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ नाटकबाजी करते थे और जो नहीं वो सिर्फ ये कुर्सी का झगड़ा था। देश का बंटवारा कर दिया, खुद के घर तो दोनों से बसे नहीं लेकिन लोगों के हजारों घर उजाड़ दिए और हजारों मस्जिदों को जो नहीं वो उजाड़ दिया जिनके अंदर आज गद्दे बैठते हैं। ऐसी की उन्होंने धर्म की सेवा।
अब जो है नी ये आता है मुझे टू नेशन थ्योरी आज तक समझ में नहीं आई। मुझे ये समझ में नहीं आता 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में, 20 करोड़ हिंदुस्तान में, 20 करोड़ जो नहीं बांग्लादेश में, और 20 करोड़ दलित भाई जो भी मुसलमान, वो भी मुसलमानों का साथ देते थे, क्योंकि रांगड़ भी गोश्त खाते थे और दलित भाई भी गोश्त खाते थे। और हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी है, लेकिन रांगड़ भाई दलितों को अपने पास बिठाकर और जो एक साथ खाना खाते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1947 के अंदर हिंदू होते हुए भी जोगेंद्र नाथ मंडल जो नहीं बंगाल से पाकिस्तान चला गया था और पहला कानून मंत्री बना था। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आता 80 करोड़ लोगों को या 100 करोड़ लोगों को कोई दबा भी सकता है। 1192 से 1857 तक दिल्ली की गद्दी पर केवल मुसलमान बैठे थे, तब नहीं दबाया जा सकता, तो 1947 के अंदर ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुसलमानों को हिंदू खा जाएंगे। ये सिर्फ कुर्सी का झगड़ा था और कुछ नहीं था। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो लंबी हो गई, लंबी वीडियो देखते नहीं लोग, बोल तो मैं 3 घंटे भी सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है रांगड़ हिस्ट्री। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो नहीं वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जारी आना भी।